जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, समास हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम समास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ समास को भी कवर कर लेंगे। सभी चीज़ों को विस्तार में बता देने वाला हूं, जिससे दोस्तों समास आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपके पास एक महीने का समय बचा हुआ है, तो अब हिंदी के हम सभी चैप्टरों को कवर कर लेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट निकालते रहेंगे ताकि सभी चीज़ें हमारी कवर रहें। कोई भी चीज़ ऐसा ना हो, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना हो जो हमसे छूट गया हो। तो सभी चीज़ों को हम लोग कवर करते रहेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे ताकि दोनों चीज़ें हमारी कंप्लीट होती रहें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो आती है सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो समास की हम शुरुआत करते हैं और समास के सभी चीज़ों को एकदम विस्तार से पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ चैप्टर भी कवर करते चलेंगे ताकि दोनों चीज़ें हमारी एक ही साथ कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। दोस्तों एक चीज आपको याद रख लेनी है, दो या दो से अधिक शब्दों, यहां पर आपको देखना है दो या दो से अधिक शब्दों। यदि शब्द दिया हो तो वहां पर आपका समास ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। लेकिन यदि दोस्तों यहां पर शब्द ना देकर आपको वर्ण दे दिया जाए, यानी दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे, तो आपका संधि हो जाएगा। तो याद रख लेना है, यदि शब्द दिया हो तो समास होगा और यदि वर्ण दिया हो तो संधि सही हो जाएगा। कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। शब्द समास होगा और वर्ण संधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ, दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए संक्षेप। किसी चीज को संक्षेप में बताना वही समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्द जब मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं तो वही समास हमारा कहलाता है, आप सभी जानते हैं। तो शाब्दिक अर्थ आप जरूर से याद रख लीजिएगा, संक्षेप होता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में समास का विलोम शब्द पूछता है, याद रख लीजिएगा। समास का विलोम शब्द पूछे तो क्या हो जाएगा, विग्रह आपका राइट हो जाता है। समास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विग्रह। समास मतलब जोड़ना और विग्रह मतलब होता है अलग करना, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। और संधि का पूछ लेता है तो संधि का आप सभी जानते हैं क्या हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है। निम्नांकित में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिदिन। प्रतिदिन में अवयवी भाव समास है, याद रख लीजिएगा। अब देखो इसको पहचानने का तरीका क्या है, याद रख लीजिएगा कि जो समास वाले शब्द होते हैं उसमें दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, क्या होता है दोस्तों, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। दो पद होते हैं, याद रख लीजिएगा। अब जैसे मैं यहां लिख दूं राजपुत्र, क्या लिख दूं, राजपुत्र, तो राज क्या हो गया, पूर्व पद हो गया, और पुत्र क्या हो गया, उत्तर पद यानी बाद वाला पद हो गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तो याद रख लीजिएगा अवयवी भाव समास का। अवयवी भाव समास का दोस्तों पूर्व का पद प्रधान होता है, यानी जो पद प्रधान होगा ना वो शब्द में जुड़कर परिवर्तन कर देता है। जैसे यहां पर देखिए दिन लिखा गया है, क्या लिखा गया है, प्रतिदिन में दिन लिखा गया। दिन एक शब्द होता है, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया गया, प्रति शब्द जोड़ दिया गया है, यानी इसका जो प्रति है वो प्रधान है, यानी पूर्व पद प्रधान है। और जब पूर्व पद प्रधान हो तो अवयवी भाव समास होता है,
याद रख लीजिएगा। दिन मतलब होता है एक दिन की बात कर रहा था, लेकिन जब इसने प्रति शब्द जोड़ दिया तो ये रोज की बात करने लगा। मैं जैसे कहने लगूं कि श्याम उसके घर प्रतिदिन जाता है, यानी रोज रोज जाता है। लेकिन यदि मैं कहता कि श्याम उसके घर दिन जाता है, यानी एक दिन की बात करता, एक दिन जाता है, लेकिन प्रति जोड़ने से क्या हो गया, शब्द में परिवर्तन हो गया, ये रोज रोज की बातें करने लगा, तो अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, अब अवयवी भाव को पहचानेंगे कैसे, तो याद रख लीजिएगा जिस मतलब शब्द के स्टार्ट में अनु शब्द जुड़ा हो, आ जुड़ा हो, प्रति जुड़ा हो, ठीक है, क्या जुड़ा हो, प्रति जुड़ा हो, उसके बाद भर जुड़ा हो, यथा जुड़ा हो, दोस्तों ये सब नोट डाउन करते रहिएगा, यथा जुड़ा हो, यावत जुड़ा हो, हर जुड़ा हो, ठीक है, हर जुड़ा हो, तो ये शब्द क्या होते हैं, ये सभी शब्द अवयवी भाव समास की ओर इशारा करते हैं। जैसे प्रति के लिए मैंने बताया प्रतिदिन, आ के लिए मैंने बताया आज जन्म होता है, यथा के लिए बताया यथा संभव होता है, भर के लिए बताया भर पेट होता है, अनु के लिए बता दूं अनुरूप होता है, रूप शब्द जुड़ा गया था और इसमें अनु जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया, अनुरूप यानी रूप के योग्य। तो इस तरीके से जहां भी शब्द के स्टार्टिंग में आपको ये शब्द देखने को मिले तो वहां पर आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा, आसानी से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। विशेषण विशेष आप सभी जानते हैं। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेषण होता है, विशेष्य होता है। जैसे मैं कह दूं राम बहुत चतुर है, तो चतुर क्या है, विशेषण है, और राम क्या है, विशेष है। चतुर किसकी विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण विशेष आपको जहां भी देखने को मिले वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है, याद रख लीजिएगा। कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। अब मैंने दो पद आपको बताए थे, एक पूर्व पद बताया था, एक उत्तर पद बताया था। पूर्व पद किसका प्रधान होता है, अवयवी भाव समास का मैं बता चुका हूं। अवयवी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि उत्तर पद किसका प्रधान होता है, उत्तर पद, तो याद रख लीजिएगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये तीन समास याद रख लीजिएगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन तीन समास के दोस्तों उत्तर पद प्रधान होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में पूछा जाता है कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद, तो दोनों पद दोस्तों याद रख लीजिएगा द्वंद्व समास के। किसके, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, याद रख लीजिएगा। और दोनों पद अप्रधान की बात करें तो एक सिर्फ एक समास बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास का दोस्तों दोनों पद अप्रधान होता है। जरूर से याद रख लीजिएगा इन सबको, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ऑप्शन आपका द्वंद्व समास वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। आपको बताना है कि इनमें से किसमें दोस्तों कर्मधारय समास है। चक्रपाणी में, चतुर्युग्म में, नीलोत्पलम में या फिर माता पिता में। कर्मधारय समास, विशेषण विशेष की बात करी गई हो, उपमेय उपमान की बात करी गई हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है, याद रख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर नीलोत्पलम, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नीला है कमल, क्या है दोस्तों, नीला है कमल, नीला है कमल। कमल क्या हो जाएगा आपका, बताइए, विशेष्य हो जाएगा। और विशेषण क्या हो जाता है, नीला, यानी कमल की विशेषता कौन बता रहा है, नीला बता रहा है, तो आपका ऑप्शन कर्मधारय सही हो जाएगा। जहां पर मैंने बताया, जहां पर विशेषण विशेष से देखने को आपको मिल जाए वहां पर कर्मधारय समास होता है। और नीलोत्पलम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, याद रख लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों? दोनों पद अप्रधान होते हैं। ये क्या काम करता है? तीसरे की ओर इशारा कर देता है। जब ये तीसरे की ओर इशारा करे यानी तीसरा अर्थ ये प्रकट करे तो याद रख लीजिएगा वहां पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्वंद्व समास की बात करूं तो याद रख लेना, जहां पर दो शब्द, क्या दोस्तों, जहां पर दो शब्द विलोम शब्द में जुड़े हों और बीच में योजक चिन्ह लगा हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे यदि मैं आपसे बात करूं दिन और रात की, दिन और रात की, अब देखिए दिन और रात, दिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा और बीच में योजक चिन्ह जुड़ा हुआ है। जब दो विलोम शब्द आपस में योजक चिन्ह के साथ जुड़े होते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। याद रख लीजिएगा, इसके दोनों शब्द प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। याद जरूर से रख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात जरूर से याद रखिएगा, जब दोनों शब्द क्या हो, विलोम शब्द में ना हो तो वहां पर अवयवी भाव समास होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं हाथों हाथ, क्या दोस्तों, जब मैं आपसे कह दूं हाथों हाथ तो हाथों हाथ का क्या हो जाएगा? तो हाथों हाथ का दोस्तों यहां पर अवयवी भाव समास हो जाएगा। क्यों अवयवी भाव समास होगा? क्योंकि यहां पर दोस्तों आपको विलोम शब्द से जुड़े हुए शब्द नहीं मिलते हैं। क्या है? यहां पर विलोम शब्द देखने को नहीं मिल रहा है, और जब विलोम शब्द आपस में देखने को ना मिले तो अवयवी भाव समास होता है। याद रख लीजिएगा, बच्चे गलत कर देते हैं, योजक चिन्ह देखकर क्या करते हैं? द्वंद्व समास को टिक कराते हैं और आंसर गलत हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। याद रख लीजिएगा, जब विलोम शब्द मिले तभी द्वंद्व समास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? कौन सा समास हो जाएगा? जल्दी से बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? जितेंद्रिय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। मैंने क्या बताया, किसी तीसरे की ओर जब इशारा करे कोई शब्द तो क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास होता है। जितेंद्रिय, जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो। क्या दोस्तों? जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहा जाता है? जितेंद्रिय कहा जाता है। और किसने दोस्तों सारी इंद्रियों को जीत लिया है? तो तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, यानी भगवान बुद्ध के बारे में दोस्तों ये बता रहा है। भगवान बुद्ध के बारे में बता रहा है, और जब तीसरे की ओर इशारा करे तो क्या समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और आपको जब पता चले ना कि ये तीसरे की ओर इशारा नहीं कर रहा है तो आपका कर्मधारय समास होगा। ये भी जरूर से याद रख लेना है। इस तरीके से आप आसानी से सभी को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? अब देखिए, देवासुर, जब आप इसका समास विग्रह यानी इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देव और असुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? देव और असुर हो जाएगा। और जब देव और असुर करने पे आपको पता चले कि दो शब्द आपको क्या मिले हैं? विलोम शब्द वाले मिले हैं, तो मैंने आपको बताया था कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। आप आसानी से टिक कर सकते हैं। विलोम शब्द जहां भी मिले दोस्तों वहां पर द्वंद्व समास होगा, याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। देशांतर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देशांतर का क्या मतलब हो जाता है? देश में अंतर। क्या दोस्तों? देश में अंतर। और देश में अंतर करने से आपको में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो याद रख लीजिएगा अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा।
तत्पुरुष समास के भी उदाहरण है। यदि आप कहेंगे तो सारी चीज़ें के लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आ जाऊंगा, लेकिन याद रख लीजिएगा तत्पुरुष समास में भी कई भेद हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो याद रख लीजिएगा, जहां पर दोस्तों आपको में और पर ये दो शब्द देखने को मिले तो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? अब देखिए इसका आप विग्रह कीजिए। दीनानाथ का क्या हो जाएगा? दीनों के नाथ। क्या हो जाएगा दोस्तों? दीनों का नाथ। दीनानाथ यही होगा ना, दीनों के नाथ। तो क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है। याद रख लीजिएगा, नाथ, दीनों नाथ उपमेय में उपमान की विशेषता बताता हो तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, याद रख लेना है। चलिए अगला देखते हैं, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन, मुख दर्शन में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो मुख दर्शन में आपका ऑप्शन बी राइट हो जाता है, तत्पुरुष समास। कैसे तत्पुरुष समास होगा? तो मुख दर्शन यानी मुख का दर्शन। क्या दोस्तों? मुख का दर्शन। और जहां पर दोस्तों आपको ये का देखने को मिल जाए वहां पर तत्पुरुष समास होता है। कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? अब पहचान के बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुव्रीहि शब्द मैं बता चुका हूं, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहां पर देखिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है, पंचानन। पंचानन का क्या मतलब होता है? पांच हैं आनन जिसके, अर्थात भगवान शंकर की बात ये कर रहा है। और जब भगवान शंकर की बात हो, तीसरे की ओर इशारा करे तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, याद रख लेना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? तो याद रखिए, देखिए इसका विग्रह करिए। जब आपको पता ना चले ना कौन सा समास है तो उसका विग्रह करके देखा करिए। देखिए निशाचर, निशाचर क्या बोलते हैं? निशा माने रात्रि। क्या दोस्तों? रात्रि में घूमने वाला, रात्रि में घूमने वाला। और रात्रि में कौन घूमता है? राक्षस, भूत प्रेत घूमते हैं ना रात्रि में, तो राक्षस घूमते हैं रात्रि में। तो तीसरे की ओर यानी राक्षस को ये बता रहा है निशाचर, तो तीसरे की ओर जब इशारा करे तो कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? देखिए यहां पर मैं बता दूं, चौराहा जिस समास का शुरुआत का शब्द संख्यावाची हो, यानी संख्या की बात करें, आपको संख्या देखने को मिले तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ऑप्शन है डी आपका राइट हो जाएगा। कैसे? चौराहा, चार राहों का समूह। क्या दोस्तों? चार राहों का समूह। क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह। अब देखिए चार राहों के समूह में शुरुआत में आपको क्या देखने को मिल रहा है? संख्या देखने को मिल रहा है। और जब भी आपको संख्या देखने को मिले तो समझ लीजिएगा वहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जैसे नवरात्रि, नवरात्रि जब इसका विग्रह करेंगे तो नौ रातों का समूह। क्या हो जाएगा? नौ रातों का समूह। और नौ रात, नौ माने क्या हो जाता है? एक संख्यावाची है नौ, तो क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास हो जाएगा। ऐसे आसानी से आप पहचान सकते हैं। दसमुख में बताइए कौन सा समास होगा? दसमुख में जल्दी से इसका आंसर दीजिए, दसमुख में कौन सा समास हो जाएगा? अब देखिए यहां पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे। दसमुख, दसमुख में आपको 10 देखने को मिल गया, लेकिन यहां पर द्विगु समास नहीं होगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास नहीं होगा। दसमुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात कौन है? रावण। किसकी बात कर रहा है? रावण की बात कर रहा है। रावण के 10 मुख थे ना, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। तो रावण जब तीसरे की ओर इशारा कर दे तो कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रख लीजिए, कंफ्यूजन में गलत मत कर दीजिएगा। 10 मुख, 10 देख के आप द्विगु समास को टिक मत कर दीजिएगा। 10 मुख की बात कर रहा है, यानी 10 है मुख जिसके, रावण की बात बता रहा है। तीसरे की ओर जब इशारा करे तो कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका तत्पुरुष समास। सुपुरुष माने पुरुषों में उत्तम, सुपुरुष यानी पुरुषों में उत्तम। और जब मैंने आपको बताया था मैं और पर देखने को मिल जाए तो कौन सा समास होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। कई बार चीख चीख के बता चुका हूं, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनेगा, कर्मधारय समास बनेगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। विशेषण और विशेष्य जहां पर देखने को मिले कर्मधारय समास होगा, याद रख लेना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करें। आपको बताना है इनमें से किसमें द्विगु समास दिया गया है। द्विगु समास मैंने बताया था जिस शब्द में शुरुआत में संख्या आपको देखने को मिल जाए। संख्या जहां भी आपको देखने को मिले वहां द्विगु समास होता है। और यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सप्ताह। सप्ताह का जब आप समास विग्रह करेंगे 7 दिनों का समूह। क्या दोस्तों, 7 दिनों का समूह। अब 7 दिनों के समूह में आपको 7 देखने को मिल गया। और जहां शुरुआत में दोस्तों आपको संख्या देखने को मिल जाए वहां पर आपका क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है, याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, किस समास के दोनों शब्दों के समान होने पर कर्मधारय समास बन जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों डेली आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स मैं आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर लेकर आ जाता हूं। तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक जरूर से करा करिए दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। आप सभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को लेकर आता हूं तो आपका एक लाइक तो बनता ही बनता है, तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष। याद रख लीजिएगा, तत्पुरुष समास के दोनों शब्द जब समान हो जाते हैं तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, याद रख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसमें सही सामासिक पद है। किसमें सही सामासिक पद है, यानी सामासिक पद किसे कहा जाता है, याद रख लेना है। समास के नियमों से बना हुआ शब्द, समास के नियमों से बने हुए शब्द को सामासिक पद कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों दिवारात्रि शब्द समास के नियमों से बनाया गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन याद एक बार रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास का एक बार फिर से आपको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है, त्रिभुवन, यानी 3 भवनों का समूह। त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, और 3 आपको यहाँ पर संख्या के रूप में देखने को मिल रहा है। और जहां भी संख्या के रूप में आपको देखने को मिले तो द्विगु समास हो जाता है, याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण मैंने आप सभी को बताया था, जब विलोम शब्द आपस में योजक चिन्ह के साथ देखने को मिले। किसके साथ, योजक चिन्ह के साथ देखने को मिले तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। और यहाँ पर देखिए रुपया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। दोनों दोस्तों विलोम शब्द हैं और योजक चिन्ह के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ये आसानी से आप टिक कर सकते हैं। कई बार दोस्तों याद रखिएगा योजक चिन्ह नहीं दिया होता है, तब आपको क्या करना है, समास विग्रह करके देख लेना है। और जब समास विग्रह करने के बाद दोनों विलोम शब्द देखने को मिले तब आप द्वंद्व समास पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति,
मैंने आप सभी को बताया था जिस शब्द के स्टार्ट में आपको यथा शब्द देखने को मिल जाता है तो वहां पर कौन सा समास होता है, अवयवी भाव समास होता है। और यथा यहाँ पर देखने को मिल गया है तो अवयवी भाव समास होगा। लेकिन यहाँ पर विग्रह पूछा है तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। क्या दोस्तों, शक्ति के अनुसार, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाप पुण्य में कौन सा समास है। काफी आसान क्वेश्चन है और राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास। क्यों हो जाएगा, दोनों क्या है दोस्तों, विलोम शब्द हैं और योजक चिन्ह बीच में देखने को मिल रहा है। और जब योजक चिन्ह बीच में देखने को मिले और दोनों शब्द विलोम शब्द के साथ जुड़े हों तो वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास हो जाता है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर में कौन सा समास है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि ऐसी वीडियो आपको और भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। डेली आप सभी के लिए शाम को 4 बजे इस तरीके की वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब एक बार कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।